शुरू करते हैं हमारे सिस्टम डिज़ाइन के पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू स्केल एन एपीआई टू हैंडल मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड। तो सबसे इसका मतलब यही है कि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड कैसे हैंडल कर सकते हैं कोई भी सिस्टम। तो सबसे बेसिक आर्किटेक्चर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे बेसिक आर्किटेक्चर होता है मोनोलिथ आर्किटेक्चर, जो सिंपल यूज़ करते हैं। मतलब AWS पे अपलोड कर दिया वेब सर्वर। मान लो AWS पे एक 4 GB रैम का और 16 GB स्टोरेज का वेब सर्वर अपलोड कर दिया, उस पर अपना मतलब बैकएंड पुश कर दिया। तो और एक हमारे पास डेटाबेस है जो कि NoSQL है, और NoSQL हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए बढ़िया रहता है, तो हमने MongoDB यूज़ कर लिया कोई भी। तो अब हमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा बैक। तो और फिर पूछो कुछ। अरे पूछो। हाँ ठीक है। तो अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मतलब 10,000 20,000 मान लो 30,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड के लिए चल जाएगा, बट उससे ज़्यादा इस सर्वर पे बहुत लोड आ जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं। कि वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है कि तुम एक सर्वर की स्पेसिफिकेशन बढ़ा सकते हो। मतलब तुमने ये 4 GB रैम की जगह अगर इस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो 8 GB रैम कर ली और 32 GB स्टोरेज कर ली। तो ये होती है वर्टिकल स्केलिंग। तो इससे अगला स्ट्रक्चर क्या आएगा हमारे पास, इस पे हम और स्केल कर सकते हैं। हम लगा देंगे मल्टीपल सर्वर्स, जो कि जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या कर सकते हो, तुम मल्टीपल सर्वर्स यूज़ कर सकते हो, और उन पर्टिकुलर सर्वर में वर्टिकल स्केलिंग भी यूज़ कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है थोड़ी सी मुश्किल, बट अगर तुम मतलब हर एक रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आएगी तो वो तुम अलग अलग सर्वर को दे सकते हो बेस्ड ऑन इट्स लोड। मतलब किस सर्वर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो उसका तुम एल्गोरिदम डिसाइड कर सकते हो कि कौन से सर्वर को रिक्वेस्ट देनी है। तो वो काम आसान करने के लिए हमारे पास रहता है लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को मतलब वो खुद देखता है कि किस सर्वर पे लोड कम है, तो वो रिक्वेस्ट उस सर्वर पे भेज देता है। तो वो लोड बैलेंस करने का काम करता है। बट हमारे पास यही हो जाता है फिर इसमें कि लोड बैलेंसर एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाता है। अगर हमारा लोड बैलेंसर ही नहीं चलेगा, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा वो। अगर मान लो हमारा लोड बैलेंसर ही ख़राब हो गया, तो हमारी मतलब रिक्वेस्ट जाएगी नहीं सर्वर्स तक, और फिर कुछ सब खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम मल्टीपल लोड बैलेंसर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो 2 लोड बैलेंसर यूज़ कर लिए, जो कि एक चलेगा, मान लो एक ख़राब है तो दूसरा चल जाएगा। तो अब हम और स्केलिंग करने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर ली, वर्टिकल स्केलिंग भी कर सकते हैं। इसकी अलग अलग सर्वर की अलग अलग रैम डिफ़ाइन कर ली, अलग अलग स्टोरेज डिफ़ाइन कर ली, और सी पी यू दे दिए इन्हें 4 कोर, मतलब जितने मर्जी CPU देने हैं इनको, क्वाड कोर वगैरह। और हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर सर्वर पे मतलब डेटाबेस तो होगा ही कनेक्ट, डेटाबेस को हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और कर सकते हैं। मतलब वो खुद ब खुद MongoDB का सर्वर कर लेगा हैंडल, और वो मतलब काफ़ी जगह पार्टीशंस कर देगा उस डेटाबेस का, तो वो काफ़ी सही रहता है। और हम मतलब उस क्या कर सकते हैं उस सर्वर में मल्टीपल डेटाबेस सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ आती है मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। तो मास्टर अगर तुम्हारे पास मतलब रीड ऑपरेशन की ज़्यादा आ रही हैं
एपीआई, मगर अगर किसी ने गेट गेट मतलब कोई ऐसी एपीआई है जो लोग बार बार मांग रहे हैं, मतलब सिर्फ गेट रिक्वेस्ट है, तो तुम वो सारी गेट वाली क्वेरीज होगी वो रीड वाले डेटाबेसेस को दोगे, जो कि सिर्फ डेटाबेस रीड कर सकते हैं, जिनसे हम रीड कर सकते हैं, सॉरी। और इसमें ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है कि सिंगल सर्वर होता है जो कि मेन मास्टर होता है, उसके सारे स्लेव होते हैं। तो जो भी राइट क्वेरी जाएगी वो जाएगी मास्टर पे, और जो सारी रीड क्वेरी जाएंगी वो जाएंगी स्लेव्स पे। तो और मतलब समझ रहे हो, अगर कोई मास्टर फेल हो गया तो स्लेव मास्टर बन जाएगा और बाकी दूसरे उसके स्लेव हो जाएंगे। तो ये सर्वर का होता है। इसके पास कोई राइट गया तो ये मतलब दूसरों को बोल देगा कि ये नया आया हमारे पास बाद में चेंजेस, तो ये कर लो फिक्स। और थोड़ा सा बढ़िया बनाने के लिए इसमें रेडिस यूज़ कर सकते हैं, जो कि कैश सिस्टम होता है। मतलब एपीआई का रिस्पॉन्स अगर सेम आ रहा है हमें, तो हम रेडिस में स्टोर कर सकते हैं। रेडिस एक की वैल्यू स्टोर होता है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। उस मतलब डेटाबेस से लेने की बजाय रिस्पॉन्स तुम सीधा रेडिस से ले लोगे और फिर वापस दे दोगे रिस्पॉन्स उसको, तो वो ज़्यादा ही फास्ट होता है। मतलब अगर तुम्हारी क्वेरी 1 सेकंड की है तो वो 10 मिली सेकंड 100 मिली सेकंड में रिस्पॉन्स दे देगा वापस। हम्म, तो ये था मोनोलिथ आर्किटेक्चर। इसमें एक सीडीएन भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में तुम्हारे पास अगर कोई स्टैटिक डेटा है तो तुम अलग अलग सर्वर्स पे उसे मतलब वो कर सकते हो, इसका स्प्रेड कर सकते हो। इसका बेसिक एग्जांपल हम AWS में क्लाउड फ्रंट होता है, क्लाउड फ्लेयर में यूज़ होता है एक और जगह, मतलब काफ़ी जगह होता है ये सीडीएन, हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया फिर हमारे पास आता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल सर्विसेज बना सकते हैं। अगर हमारी ओथ सर्विस है तो ओथ सर्विस बना दी, पेमेंट सर्विस है पेमेंट सर्विस बना दी अलग अलग से, तो अलग अलग सर्विस बना सकते हैं माइक्रो सर्विसेज में। तो इसकी डेफिनेशन मतलब इसके वर्ड से ही है कि माइक्रो सर्विसेज बना दी। एक हमारे पास पहले एक सिंगल सर्वर था, उस सिंगल सर्वर को ब्रेक करके हमने माइक्रो सर्विस बना दी। कोच भी बना सकते हैं हम, मतलब बेस्ड ऑन हमारी रिक्वायरमेंट्स, और सर्विस पेमेंट सर्विस, मान लो यूज़र सर्विस, प्रोफाइल सर्विस। तो इसमें बेसिक बेसिक क्या होता है, मतलब हम कैसे कर सकते हैं। क्लाइंट जाएगा एपीआई गेटवे पे। एपीआई गेटवे मेनली करता है कि एपीआई गेटवे का काम होता है कि कौन सी सर्विस पे रिक्वेस्ट जाएगी। मान लो रिक्वेस्ट की यूआरएल में ओथ सर्विस है, तो वो यूआरएल के बेस पे बताएगा कि इस सर्विस पे ये रिक्वेस्ट जानी चाहिए, तो वो ये काम करता है। और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी हो सकता है एपीआई गेटवे, तो हमें मल्टीपल एपीआई गेटवे यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि कोई अगर एक फेल हो या फिर एक पे ज़्यादा लोड हो तो वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ईज़िली। तो हम यही यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास मतलब मान लो मल्टीपल ओथ सर्विस हैं, ये फिर ये पैटर्न हमारा जो हो जाएगा, ये एक सिंगल मोनोलिथ सर्विस जैसे हो जाएगा। हमने लोड बैलेंसर लगा दिया और मल्टीपल ओथ सर्विस होगी, ये वाला आर्किटेक्चर हो जाएगा ऊपर वाला। तो ये है हमारे पास, इसमें हम सीडीएन भी यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ इसमें हम पूरा स्ट्रक्चर ये हमारा ऊपर वाला कर सकते हैं। कैश यूज़ कर सकते हैं, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा है। तो बस